हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। बहुत दिन के बाद ये वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। डोंट वेट दैट पॉइंट। आई हैव कम बिग विद बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक को हम लोग डील करने जा रहे हैं। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग आरडी मतलब रोटेशनल डायनेमिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं पिक करके आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहीं ये शॉर्ट वीडियो, कहीं 2-3 मिनट का वीडियो, कहीं आपके लिए गेम चैलेंजिंग वीडियो हो सकता है। बिकॉज इसमें मैं जो नॉर्मल क्वेश्चन को डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो रियली में कहीं टफ क्वेश्चन में आते हैं। ओके, हो सकता है क्वेश्चन एडवांस और जेईई मेंस या नीट में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियो है और इसमें एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट जो क्वेश्चन है अपने आप में कहीं इंस्पिरेशनल क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही धुएंधार क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझना। आप तो बहुत क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, इन सब से क्वेश्चन किए हो, बट उसी से रिलेटेड है, बट कंसेप्चुअल है। ओके, क्वेश्चन क्या है समझना। ये कोई रॉड है, क्या है बेटा, रॉड है, और इसका मास क्या हो रहा है, मास इसका कांस्टेंट नहीं है। मास पर यूनिट लेंथ इसका क्या है, कांस्टेंट नहीं है। मास पर यूनिट लेंथ क्या हो रहा है, इसका वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है मास पर यूनिट लेंथ, जो इस मास है डीएम अपॉन डीएक्स का वैल्यू आपको दे दिया है लैम्डा इंटू एक्स। मतलब जो मास पर यूनिट लेंथ है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अभी तक जो आप यूनिफॉर्म रॉड पढ़े हो, एच के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, सेंटर के अबाउट ml²/12। अब यहाँ पे क्या है, मास पर यूनिट लेंथ क्या कांस्टेंट होता है, बट क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन में क्या खास है, क्या अलग से थीम है इसमें, इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या हो रहा है, वैल्यू कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करें समझते हैं हम लोग। तो कोई रॉड है, इसका पूरा जो लेंथ है x = 0, x = l है, क्वेश्चन में आपको दे दिया है। तो आपसे क्वेश्चन ने दो पार्ट पूछा है, मैं क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो आपसे पूछा है इस एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दूसरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाईलाइट कर लिया, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दोनों के अबाउट आपको निकालना। ओके, अब क्वेश्चन में मास भी नहीं दिया, बस ये डेटा आपको इतना दे दिया है। क्लियर है, समझना ध्यान से, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैथ का भी है। मैथ का यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो आप हाईली प्रोबेबिलिटी है कि ये जेईई मेंस में क्वेश्चन बन जाए, एडवांस में क्वेश्चन बन जाए। ओके, अगर टफ आ रहा है तो आपके नीट में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो मैं क्या किया बेटा, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट लिया। कितने थिकनेस का बेटा, डीएक्स थिकनेस, और इसका मास जो होगा अपने में क्या होगा, डीएम होगा। क्लियर है। अब आप धीरे धीरे, अगर आप अच्छे थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप समझ रहे हो रहा क्या है, हो क्या रहा है। जल्दी आप ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जहाँ पे लेंथ के साथ कुछ कैसा वेरिएशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, बस वही करना है। अच्छा, जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हो बेटा, I = mr², वो किसके लिए पढ़े हो, पॉइंट मास के लिए, बोले ऐसे अनु। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास लेंथ के साथ वेरिएशन हो रहा है, और मास पर यूनिट लेंथ क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर। तो मैं क्या किया, यहाँ से एक डिस्टेंस पे जाके एक डीएम मास लिया, पॉइंट मास ले लिया। अब पॉइंट मास के लिए मुझे फार्मूला मालूम है mr², वो फार्मूला यूज करके हम लोग उसको इंटीग्रेट करके पूरा निकाल सकते हैं। ओके, बट बी केयरफुल, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ बेटा, किसके अबाउट, एज के अबाउट। ये क्लियर है। यहाँ पे जो एक्स दिया है वो कहाँ से मेजर किया गया है, ओरिजिन से मेजर किया है, मतलब इस पॉइंट से। अच्छा, अब जो मास लेते हैं, अब किसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख रहा हूँ, बी केयरफुल, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए डीएम इनटू सेंटर से कितना डिस्टेंस है, x²। बोलो इतना लिखा जा सकता है क्या, बिकॉज वो क्या हो गया, पॉइंट मास कंसीडर कर लिया। जो डीएक्स लेंथ है वो अपने आप में पॉइंट मास है। अब इसी को आपको इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट जो करना है बेटा 0 से l। क्लियर है इतना। अब मास पर यूनिट लेंथ डीएम का वैल्यू कैसे निकालें बेटा, तो अपना ये दे दिया मास पर यूनिट लेंथ। अगर यहाँ से डीएम का वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, लैम्डा एक्स इंटू डीएक्स। तो इतना हम लोग लिखते हैं, लैम्डा एक्स इंटू डीएक्स। अच्छा, एक्स इसका और x² ऑलरेडी था, x³ हो गया, और dx को मैं ऐसा लिख दिया। बोलो ऐसा लिखा जा सकता है क्या। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, काम चल जाएगा। लैम्डा तो अपना कांस्टेंट है बेटा, x³ का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करो, उतने पावर से डिवाइड, 0 से l तक इंटीग्रेट, लिमिट रन फ्रॉम 0 to l। ओके,
अब इंटीग्रेट करते हैं, अपर लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा तो लैम्डा एल की पावर 4 अपान में 4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एच के अबाउट कितना आ गया, ये आ गया आपका लैम्डा एल की पावर 4 अपान में 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल मैथमेटिकली कैलकुलेशन, सब तरफ से ये क्वेश्चन क्या हुआ है, सब तरफ से फ्लेवर दिया गया है इसमें। यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो अब हम लोग एच के अबाउट निकाल लिए। अब दूसरा मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप कमेंट करके बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पे कहोगे सर कि ऐसा करते हैं, सेंटर ऑफ मास के लेकर वहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है। माइंड पे इस टाइप के जब क्वेश्चन करोगे फर्स्ट टाइम पे, तो बहुत तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करते हो, बहुत तरीके से जो तरीका आप अप्लाई कर रहे हो, बहुत तरीका गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे समझना यही है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास ले लिए, उसके इधर इंटीग्रेट कर दिए, उसके इधर गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो कहाँ से है बेटा, ओरिजिन से है, मतलब x इधर से कंसीडर करना है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है। अब ये बताओ, पैरेलल थ्योरम तो अपना जिंदाबाद है, पैरेलल ही तो थ्योरम है, आईसीएम क्या हो गया, पैरेलल थ्योरम भी हो गया। तो आईसीएम का एक फार्मूला आप पढ़े हो, मतलब क्या लिखते हो, I इक्वल टू आईसीएम प्लस क्या लिखते हो, मास इंटू शिफ्ट का स्क्वायर, मास इंटू शिफ्ट का स्क्वायर। बी केयरफुल, एक इसके बीच का डिस्टेंस है जिसके अबाउट निकाल रहे हो, जहां पे सेंटर ऑफ मास है, बोलो यस या नो, इतना है। और मास इस पूरे सिस्टम का, ये पूरे रॉड का मास तो मुझे मालूम नहीं है, पूरे रॉड का मुझे मास मालूम नहीं है, देखते रहना, इतना आपको याद है, इसका वैल्यू इसमें लिख लेते हैं, लैम्डा एल की पावर 4 अपान में 4 आईसीएम। अच्छा, अब इसका टोटल मास, अब इसका कोई काम है नहीं, इसको हम लोग नेच कर देते हैं। बी केयरफुल, मुझे आईसीएम निकालना है, आईसीएम तभी पता चलेगा जब मुझे ये कैपिटल एम और ए का स्क्वायर पता, ए का वैल्यू, ए क्या है, सेंटर से बीच का डिस्टेंस है, जहां पे आप निकाल रहे हो, जहां पे सेंटर ऑफ मास है, तो ये भी आपको पता करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड है बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म होता तो L/2 पे हो जाता, तो यूनिफॉर्म है नहीं, तो एक तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्लियर है, और टोटल मास भी निकालना है, ठीक है। तो मास अगर टोटल निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, लैम्डा x इंटू डी एक्स। अब इसी को इंटीग्रेट कर दिए तो क्या आ जाएगा, पूरा जाएगा। जब dx का इंटीग्रेशन किया जाए तो x आ गया, तो dm का इंटीग्रेशन करने पे m आ गया, ये पूरा मास है अपने। और x का इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट कहाँ से जाएगा बेटा, 0 से l तक लेंथ है, लैम्डा a x की पावर 2 अपान में 2, लिमिट रन फ्रॉम 0 टू l। इसका जब वैल्यू सॉल्व करेंगे, लैम्डा l स्क्वायर अपान 2, बोलो मास आ चुका है क्या, तो जब मास आ चुका है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, लैम्डा l स्क्वायर अपान में 2 इंटू ए स्क्वायर, एक इसके बीच का डिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। अगर पहले थ्योरम यूज करना है, आईसीएम प्लस मास इंटू शिफ्ट का स्क्वायर, शिफ्ट किसके बीच का डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास है, जहां पे आप निकाल रहे हो, तो निकाल मैं कहां पे रहा हूं बेटा, निकाल रहा हूं यहां पर, और सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहां पर। अब मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा सेंटर ऑफ मास कहां पे है। अब सेंटर ऑफ मास का जब वेरिएशन होता है, जब मास लेंथ के साथ वेरी करता है, तो उसका बेटा हम लोग सेंटर ऑफ मास का फार्मूला पढ़े थे, उसका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कितना आया था बेटा, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब समझना ध्यान से, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लिखा, अच्छा इसमें क्या है, x है, एक्सीएम ही आएगा, क्योंकि वो आईसीएम 1D है, तो आईसीएम आने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सीएम इक्वल टू फार्मूला ध्यान देना, dm इनटू x लिखेंगे, उसी का क्वाड्रेंट अपान में dm, और इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, इसी को हम लोग इंटीग्रेट 0 से l तक, ओके। अच्छा dm का वैल्यू यहाँ से रख लो, कितना आया dm का वैल्यू चेक करो, तो 0 से l लिखेंगे, और dm का वैल्यू आ चुका है लैम्डा आ चुका है, x ऑलरेडी था, x इसका मल्टीप्लाई x स्क्वायर इंटू dx अपान में dm का वैल्यू अगेन रखते हैं 0 से l, dm का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा x इंटू dx। लैम्डा तो कांस्टेंट है, वो बाहर से निकालेंगे, कैंसिल आउट हो गया, ओके। बट ऐसा मत कर देना बेटा x स्क्वायर अपान x, उसको कैंसिल आउट, क्योंकि वो फंक्शन है, इंटीग्रेट करने के बाद ही कटेगा, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो मालूम है पावर अलजेब्राइक फंक्शन में पावर में एक है, दूसरे पावर से डिवाइड, 0 से l/, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, पावर x की पावर 1 है, तो पावर में एक ऐड किए तो बेटा x की पावर 2 अपान में 2, लिमिट रन फ्रॉम 0 टू l, ओके। क्या इतना ही होगा बेटा, देखते रहे आप लोग। तो एक्सीएम का वैल्यू जब निकालेंगे बेटा, एक्सीएम का जैसे ही वैल्यू हम लोग निकालें, तो बताओ सेंटर ऑफ मास हम लोग पता, लिमिट जब प्लेस करोगे तो 2 ऊपर जाएगा 2/3, और 0 लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में l है तो क्या बन जाएगा l, ओके। तो एक्सीएम आ चुका है, मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 2l/3 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, बोलो यस या नो, इतना होगा कि नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास जैसे ही आपको पता चला, वैसे इसमें वैल्यू रख के आंसर तक हम लोग असेस कर सकते हैं।
देखो ये क्वेश्चन कितने कितने कंसेप्चुअली है, कितना मैथमेटिकल है और कितने इसमें कैलकुलेशन भी है। सो ये दो पार्ट है, क्वेश्चन का दो पार्ट में लिखा हूँ, दोनों पार्ट में लिख दिया, तो दूसरा मैं पार्ट कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर आप समझिए। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा इसका वैल्यू अच्छा रखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा लैम्डा एल की पावर 4 अपान में 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे आईसीएम प्लस लैम्डा एल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे वैल्यू हम लोग को रखना था, शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट इतना हुआ 2l/3 का स्क्वायर, यही होगा क्या लैम्डा स्क्वायर बाई 2, इसको 4l स्क्वायर अपान में 9, 2 या कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया बेटा लैम्डा एल की पावर 4 अपान में 4, ये आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस लैम्डा एल की पावर 4 एल स्क्वायर एल की पावर 4 और 2 ऑलरेडी था अपान में 9 इक्वल टू आईसीएम। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? इसी को मैं सिंप्लीफाई किया हूं और कुछ नहीं किया हूं। ओके, अब जब बेटा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो गया 36, कितनी बार गया 9 टाइम्स, और ये कितनी बार गया 4, और 4 का मल्टीप्लाई 8 आ गया, और बाहर अपना लैम्डा एल की पावर 4 मेंटेन रहेगा, आईसीएम आ चुका है बेटा। तो आईसीएम हम लोग को जो बेटा मिला, आईसीएम का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया लैम्डा एल की पावर 4 अपान में 36। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ये कराने का मेन मकसद है कि आपको मैनुअली स्ट्रॉन्ग करना और कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना और कैलकुलेशन पे किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सके उस पर आपको पकड़ होना चाहिए। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझे। अगर कोई भी डाउट्स हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।